जल के सुविधा मिला था, जल नल के? हाँ चालू भइल बा 4-5 दिन से। काम किए हैं? क्या हमारा काम कौन किया है? ये तो नाला बना ले। बस तो जब हमनी के पैसा नहीं खे तो हमनी के गरीब आदमी केंगा बनाई? पहले सरकार पैसा दी तब ना बनाए। आयुष्मान कार्ड बनल बा और स्वास्थ्य कार्ड ना नहीं बना। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागतानी जी। आप लोगों का स्वागत करते हैं हम नेशन भारत के प्रोग्राम भाभी जी पंचायत में। जी आपको बता दें कि ये सदर छपरा प्रखंड के मोनापुर पंचायत में हम आ गए हैं और यहाँ पर जैसा कि लोग पहले ही से देख के ना मुझे डर गए हैं, काहे कि ये लोग जान गए हैं कि जो पंचायती भाभी है ना वो पंचायत में आके मुखिया जी का पोल खोलवाएंगी। काहे कि 5 साल का जो मौका दिया गया है उस कार्यकाल में कौन कौन सा काम किए हैं ये तो हमारा काम है ना भाई, आपको दिखाना। तो चलिए अब लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि पंचायत में का बा। आइए। अपनी एक छोटी सी योगदान से भूखे व्यक्ति को खाना खिलाएं। रूफ फाउंडेशन की मुहिम अब कोई न भूखा रहे से जुड़े। rooffoundation.org पर जाएं या नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कर करें डोनेट। जॉइन हैंड्स टू फीड द हंग्री। देखिए वो चाची मिली हैं, इनसे पूछते हैं कि मुखिया जी के बारे में क्या बता रही हैं। मुखिया जी काम किए हैं? मुखिया जी जौन बुझाला तम तो काम करते बनी हमनी के। अच्छा, जौन बुझाला वो काम करेलन। ऐसे रहुआ के वृद्धा पेंशन मिलेला? हम मिलेला। मिलेला। अच्छा ये बताई कि एजा पे नल जल के सुविधा मिलता? हम बा कितना टाइम चलेला? 3 टाइम। 3 टाइम चलेला। कितना देरी खाती? आधा घंटा 1 घंटा। आधा घंटा 1 घंटा। अच्छा ये बताई कि एजा शौचालय की सुविधा ना ना नहीं खे। अच्छा नल अभी बिगड़ल बा? बिगड़ल बा, अब के बहुत सुधरल अभी चलता है। अभी चलता। कितना दिन बिगड़ल हो गए? बिगड़ल हो गल सब कोड़ार लख सब नु। अच्छा कोड़ाइल रहे, काहे कोड़ाइल बा? ई सब रोड भराइल त कोड़ा गइल, कटा उटा गइल। अच्छा नली नाला के सुविधा मिलता? हाँ सब मिलल बा। सब मिलल बा। अच्छा आयुष्मान कार्ड बनल बा और स्वास्थ्य कार्ड? ना नहीं बनल। जा ई देखी कि आयुष्मान कार्ड इनकर नहीं के बनल। ऐसे बताई कि एकर बारे में जानकारी मिलल बा आयुष्मान कार्ड के बारे में? चलिए हम तनी सुन इनकरा जानकारी दे देते हैं, काहे कि जरूरी है ना भाई ये सब चीज़ जानना। बाकी तो मुखिया जी से ही बात कर लेंगे। स्वास्थ्य कार्ड सरकार के तरफ से योजना के तहत 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज का आपको कार्ड बनाया जा रहा है। वो जाइएगा, बात कीजिएगा उनसे कि हम उसमें आते हैं कि नहीं। फॉर्म भरिएगा ना तो पता चल जाएगा, ठीक है? पूछिएगा। अच्छा काम के मामले में मुखिया जी पास कि फेल? काम के मतलब ना समझ। काम कैले बारे तो पास बारे, नहीं के कैले तो फेल ना। सब तो काम हम देख वृद्धा पेंशन देते ना, कौन जिनका हम दूसरा हुआ बताई कि पास कि फेल? पास से करेलन काइलम। अरे देखे ही चाची बता रही हैं कि काम तो करके दिए हैं और पास ही करते हैं। वैसे एगो दीदी जी भी मिली आई है ना, बात कर लेते हैं इनसे। दीदी जी बताइए कि मुखिया जी के बारे में बताइएगा कि काम किए कि नहीं। अच्छा ये पतो है, देख रहे हैं। और वो पहले ही सास पूरा चीज बता दी तो बोल रही है कि पतो है, इनकरा से ना पूछे का कि हम तो बता दिल बनी। तो चलिए गुआओ चाची जी से बात करते आइए। ये बताइए कि रहुआ तो 5 साल के मौका दिले बनी वोट दे के, तो वो 5 साल के दौरान रहुआ के लागत कि राउर पंचायत के मतलब राउर गांव के विकास होइल बा? हाँ होइल बा। का वैसे काम कैले बारे? जौन काम कहला तौन काम कर देले बानी। सब काम करेलन। अच्छा कौन कौन? जैसे कि नल जल के सुविधा मिलता? हाँ मिलता। वृद्धा पेंशन के मतलब 60 साल पूरा हो गइल बा? हाँ 60 साल पूरा हो गइल ना, जैसे मिलत रहल खटे हमर पैसा अभी बुढ़ा अच्छा पेंशन के मिलत रहे लेकिन अभी रुक गइल बा। हाँ के बारे में मुखिया जी से बात कैनी? हाँ हाँ कैले बानी। अच्छा ये बताई कि ए जा जब परेशानी आएला, कोनो दिक्कत आएला तो मुखिया जी आवेलन? हाँ आएलन। तो पास की फेल मुखिया जी? सब कहे का मुखिया जी बानी, पासे बानी। और ये देखे बोल कहाँ मुखिया जी बारे, कहाँ बारे मुखिया जी? अरे ये तो देखे ना हमको भी कंफ्यूज कर रही हैं। ये बताइए कि मुखिया जी पास की फेल? पास बानी। पास बानी। ऐसे रउआ लोग के बता दी कि एजा पे लोगों से बात करके लागता कि काम तो कुछ हुआ है भाई। तो चलिए और लोगों से बात करेंगे तब पता चलेगा ना। एगो भैया जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भैया जी ये बताइए कि मुखिया जी कोई काम किए भी हैं कि खाली आराम? नहीं किए हैं काम। किए हैं। कोई परेशानी? नहीं कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी? सब चीज का सुविधा मिल रहा है? हाँ सब जो मिलता है सब मिलता है। सब मिलता है। तो ये बताइए कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तरफ से जो योजना आया है वो धरातल पे दिख रहा है आपको? काम बहुत मिल रहा है।
मिल रहा है। तो मुखिया जी पास की फेल? नहीं, पास अपनी तरफ से पासे हैं। पास है। देखिए ये बता कर रहे हैं, काहे कि बता तो क्यों बोलेंगे, दिक्कत नहीं है तो सही है। आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड बन रहा है यहाँ पे? नहीं बना, वो लोग हमको जानकारी नहीं है, जानकारी लेना होगा। जानकारी लेना होगा। जैसे कि भैया बता रहे हैं कि जानकारी हमको लेना होगा, यहाँ पे जानकारी अभी तक नहीं मिला है, लेकिन हम तो और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि ई पंचायत में कौन का काम हुआ है। चलिए आइए, देखिए एगो चाची जी मिल गई हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बताइए कि यहाँ के मुखिया जी काम किए हैं? हाँ। कोई परेशानी? नहीं। नहीं। ये बताइए कि यहाँ पे आयुष्मान कार्ड बना है आपका? स्मार्ट कार्ड नहीं है, हमने के जानकारी ही ना भइल। अच्छा, ये देखिए ये बोल रही है कि हमरा के जानकारी नहीं है। तो ये बताई कि ये जब कठिन परेशानी आला बने खातिर आए रहे, लेकिन जेकर जेकर आयल बा ओकर वहाँ हॉस्पिटल में जाए के रहे, तो कोई गइल बा, कोई नहीं। ब्लॉक में बुलावल गइल होई। अच्छा, ये बताई कि जब कोई संकट आएला, कोई परेशानी होखेला, तो मुखिया जी मदद करेलन? हाँ। कोरोना काल में मदद करेलन? हाँ, मदद करेलन। हाँ। यानी कि जो 5 साल का मौका देले रही रहुआ, वो में काम कैले बारे? हाँ, कइले। और देखिए ये न बता रही हैं कि काम करते हैं। वैसे स्वास्थ्य कार्ड के बारे में भी बता रही थी कि यहाँ पर आए थे कुछ लोगों का स्वास्थ्य कार्ड बन भी गया है, लेकिन और लोगों को जानकारी नहीं मिल रहा है। जानकारी तो मिलना चाहिए यहाँ के लोगों को। बाकी तो हम यहाँ के लोग से बात करके पता करेंगे। आइए बताइए मुखिया जी के बारे में। देखिए ये ना दीदी जी से बात कर ले। ये बताइए कि मुखिया जी कुछ काम किए हैं? जल का सुविधा मिल रहा है? नल जल का? हाँ। मिला था। अच्छा, ये बताइए इंदिरा आवास मिलल बा? राशन राशन और शौचालय पैखाना, लैट्रिन, बाथरूम लैट्रिन बनल बा? अरे ये देखे बारी पूछ रहे, नइखे बनल बता रही हैं। तो कहाँ जाती हैं? रेलवे में। हाय देखिए ये ना स्वच्छता अभियान का काम का कर रही हैं, रेलवे साइड जाती हैं। ये बताइए कि एकरा बारे में बात ना कहनी? हाँ, अब हम तो कहत नहीं। एजा सब लोग ऐसे ही खुला मैदान आई है दादा। जैसा कि दीदी बता रही है ना, यहाँ पे लोग खुला शौच जाते हैं। वैसे मुखिया जी पास की फेल काम के मामला में? बानी का पास की फेल? देखिए ये बोल रही हैं कि बानी का। वैसे तो इनके बात में ना समझ में आपको तो आ गया होगा, बाकी लोगों से बात करते और जानते। आइए पहले अपना तरफ से बनाई, तब पैसा देम। तो मुखिया जी से ना बात करनी? हाँ। तो जब हमनी के पैसा नहीं खे तो हमनी के गरीब आदमी केंगा बनाई? पहले सरकार पैसा दी तब ना बनाएम। हाँ। मुखिया जी से बात ना करनी? हाँ। ये सब बारे में अभी बात नहीं खे भइल। काहे? तो रहुआ 5 साल के मौका देले बानी उनकरा वोट देके, तो ये सब बात ना करीला? हमनी के उतना नानू बात करी साहब। अब जैसे कि हमनी के कोनो ऐसा दिक्कत होता तो मदद करतानी। हाँ। तो मुखिया जी पास की फेल? पास बने। पास बनी। देखिए ऐसे तो बता रही हैं कि कुछ चीज़ों का सुविधा मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मुखिया जी को पास कर दिए हैं, क्योंकि बता रही हैं कि ऐसे तो कुछ अगर कोई परेशानी होता है तो आते हैं। वैसे कुछ चीज़ों का तो विकास यहाँ पे नहीं हुआ है, लोग ही बता रहे हैं। और लोगों से बात करेंगे। चलिए देखिए एगो बाबा मिले हैं, इनसे पूछ लेते हैं और जान लेते हैं मुखिया जी के बारे में। कैसन बानी रहुआ? कैसन बानी? हाँ तो ठीक बानी। देखे ही बड़ा बोल रहे हैं कि हम तो ठीक है बानी। वैसे तो हम मुखिया जी के बारे में पूछेंगे। ये बताइए कि मुखिया जी के बारे में बताइए कि वो ठीक है? मुखिया जी तो ठीक है बना है। ठीक है, आप ही की तरह काम किए हैं? क्या हमारा काम कौन किया है? ये तो नाला बना ले बस। अब वृद्धा पेंशन? कुछ नहीं। आई रही देखे ना, इन बता रहे कि ठीक है बानी, लेकिन वृद्धा पेंशन के मामले में 0। हाँ। बूढ़ा। अच्छा ये बताइए कि नाली नाला से बना है? हाँ, नाला बनाया। पानी का कल बैठाया है। अच्छा, रउआ के का परेशानी होता जो कि मुखिया जी नहीं के ये सुनवाई करत रहे? रोजगार मिलता है एजा? हमनी को रोजगार कि खुदे से रोजगार ढूंढी? रोजगार कौन सी मिलता है? बूढ़ा पेंशन मिलता है। अच्छा, वृद्धा पेंशन मिलता है। मुखिया जी पास की फेल?
पास की फेल? काम कैले बारे तो पास, नहीं के कैलन तो फेल। ये मुखिया जी हाँ, अरे बड़ी सोचने वाले व्यक्ति लगते, काहे कि बहुते बात सोच रहे हैं। ऐसे तो कहे कि मुखिया जी जैसन वैसन हम, वैसे यहाँ के लोग से और भी बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि हमारा तो काम है भाई यहाँ के विकास के बारे में जानना। आइए देखिए, वैसे हम एगो दीदी जी को धर लिए हैं, काहे कि ये पूजा कर रही थी, हमको तो मुखिया जी के बारे में भी पूछना था। अच्छा ये बताइए दीदी जी कि यहाँ पे मुखिया जी कुछ काम किए हैं? ठीक है बानी हमनी के नजर में सब। सब ठीक बानी? इन्हीं के यानी कि जल के सुविधा मिला था, जल नल के? हाँ चालू भइल बा 4-5 दिन से। शौचालय? हाँ अच्छा आयुष्मान कार्ड? चाले नहीं के इधर आइए, देखे भैया बता रहे हैं कुछ। आइए आइए भैया। शौचालय और इंदिरा आवास का पैसा मुखिया जी से पूछे तो बोले कि साल भर से हम लोग को आ ही नहीं रहा है, तो कहाँ से देंगे हम। अच्छा नहीं आ रहा है। अच्छा ये तो मतलब यहाँ के लोगों को वो सुविधा मिल ही नहीं पा रहा है। नहीं मिला अभी तक, साल भर हो गया अभी तक नहीं मिला। साल भर के पहले? उसके पहले मिला था। तो 5 साल में आपको क्या लगता है, जैसा कि अनुमान लगा रहे हैं आप, तो अनुमानित ही तौर पे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को कितना आवास मिल गया होगा? मिला भी है साल भर से पहले? हाँ मिला है। मिला है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे शौचालय का पहले सुविधा मिला था? शौचालय का अभी नहीं मिला, आया ही नहीं है। वो बोले आज ही पूछे हैं उनसे, तो बोले हैं कि आया ही नहीं है अभी कुछ पैसा। नहीं आया जी, शौचालय चाहे कोई भी काम अभी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। अच्छा तो मुखिया जी पास की फेल अभी काम के मामले में? काम तो खैर हुआ ही है, लेकिन अभी इंदिरा आवास की और शौचालय की तो ये तो पूछा था नहीं रहुआ से कि काम कैले बारे तो पास बा, नहीं के कैलन तो फेल। अभी आप लोग को कहना है फेल की पास तो। अरे देखिए भैया सब कुछ कह के ना हम पे छोड़ देते हैं। वैसे तो यहाँ हम भी जान रहे हैं और आप लोग भी जान रहे हैं कि जो काम हुआ है वो का काम हुआ है। यहाँ से लोग से बात करते हुए समझ में आ जाता है भैया, काहे कि यहाँ हम भी ना ये सब पता करते हैं, लोग ना बोलते हैं, आप बोल तो हम खोलते हैं ना। तो चलिए अब हम सीधा सीधी मुखिया जी से बात करेंगे, काहे कि यहाँ का लोगों का सुविधा और परेशानी वो सब हम जान गए हैं। और मुखिया जी से अब पूछेंगे कि 5 साल के कार्यकाल में का काम किए हैं और का परेशानी आया है, लोगों का जो परेशानी है ना उस बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम आ गइल बानी सवालों का घेरा लेके मुखियाइन जी के पास। तो चलिए हम पूछे लेता नहीं यहाँ मुखियाइन जी के जे 5 साल के मौका यहाँ के ग्रामीण लोग देले बारे, कैले बारे काम कि ना, और साथ ही परेशानी जो रहे नु लोगों के वो पूछ लेता नहीं। तो चलिए बात करता नहीं। नमस्कार। नमस्कार। कैसे ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? मंजू देवी। मंजू देवी। ये बताइए कि 5 साल का जो कार्यकाल दिया गया आपको, यहाँ के लोग दिए, तो आप क्या क्या विकास का काम किए? मेरे पंचायत में जो भी विकास हुआ है वो सही हुआ है और बहुत सारा हुआ है। जो भी कार्य करते हैं मेरे पति करते हैं, उनसे आप लोग पूछ लीजिए। अरे देखिए ये पति पे फेंक दिए, काहे कि ये तो पता है कि मुखियाइन तो सारा काम मुखियाइन का तो मुखिया पति करते। तो चलिए इन्हीं से पूछ लेते। नमस्कार सर। जी नमस्कार। नाम क्या हुआ आपका? जी मुंद्रिका लाल महतो। ये बताइए कि 5 साल का जो मौका मिला है मुखियाइन जी को, यहाँ के लोग उनको चुन कर दिए हैं, उस दौरान क्या क्या विकास का काम किए? सबसे तो पहले हम अपने पंचायत के लोगों को धन्यवाद करेंगे। उसके बाद में जो आप लोग आए हैं आप लोगों को धन्यवाद करेंगे कि मेरे पंचायत में उपस्थित हुए, इसके लिए हम सदा आभारी हैं। जनता हम पे विश्वास करके जनता हमको चुनी, मेरे पत्नी को। तो पत्नी तो बहुत कम निकलती है, लेकिन ज़्यादा काम देख रेख हम ही करते हैं। जो भी आज से 4 साल 5 साल पहले, 4.5 साल हुआ, 4.5 साल पहले जब हम चुनाव जीत कर आए तो देखे कि बहुत पंचायत का दयनीय स्थिति है। नाला रोड पे बहता था और आज नाला में बहता है। पहले तो था कि पूरा इतना लंबा गांव है, घाना बस्ती है, रामनगर गांव, दोनों तरफ नाला का पानी रोडों पर जाता था। इसलिए जो भी
हमारे पंचायत के माँ बहन को आने जाने में बहुत कष्ट था, क्योंकि जो भी जेंट्स लोग हैं वो लोग तो जैसे तैसे निकल लेते थे, लेकिन जो भी लड़की और हमारे पंचायत में लेडीज़ लोग हैं उन लोग को बहुत दिक्कत होता था। नाला का पानी रोड पे बहे और आने जाने में परेशानी था। पहले फर्स्ट काम है वो हम दूर किए। उसके बाद में जो पूरा माने आस्था का केंद्र है छठ पूजा, वहाँ घाट उट ढलवाए, रोड बनवाए, सामुदायिक भवन को बनवाए। नल जल का जो माने सरकार का महत्वाकांक्षी योजना नल जल है उसको हम पूर्ण किए हैं। हमारे पंचायत में 13 वार्ड है, 13 वार्ड में पानी चल रहा है। और जहाँ भी आज से यहाँ हमारे ग्राम पंचायत का गठन 2001 में हुआ। 3 मुखिया जो अभी तक थे इसके पूर्व में, हमसे पूर्व में माने पत्नी के पूर्व में, उससे तो अच्छा काम हुआ। उन लोगों को जितना 15 साल में काम नहीं किए उससे हम दोगुना काम करके दिखाए हैं। आज जनता हमारे ऊपर विश्वास करती है, आज भी खुश है कि नहीं जो भी काम 15 साल के में नहीं हुआ था वो आप किए हैं। और ऐसा काम किए हैं जो कि काम होने वाला नहीं था। जैसे अभी चंचौरा में मेरा काम एगो चल रहा है कबूरगाह का घेराबंदी। जब से देश आज़ाद हुआ उस समय से सब लोग चिल्लाते रह गए। बहुत हमारे विधायक जी लोग आए, MP साहब लोग आए, मुखिया जी लोग भी हुए, प्रमुख जी हुए, किसी के स्तर से वो काम नहीं हुआ। वहाँ पे कम से कम 200 घर मुस्लिम लोगों का है, तो उन लोग को कबूरगाह का घेराबंदी नहीं हुआ था। मैंने बहुत गंदगी लगा रहता था, तो वो लोग बहुत थोड़ा सही होते थे। हर मुखिया से, हर जिला परिषद जो भी लोग भी हैं सब लोग से कहते थे, लेकिन हमसे बगैर कहे हमको लगा कि नहीं काम बहुत ज़रूरी है। अभी हम घेराबंदी करवा रहे हैं, वहाँ के जनता बहुत खुश है, हम पे विश्वास कर रही है कि नहीं भाई अगले चुनाव में भी आप ही को हम वोट देंगे। देखिए, अगर कोई भी जनता चाहती है कि हमारा उम्मीदवार चाहे मुखिया जो भी बने अच्छा बने, कि कम से कम गांव का विकास हो। मेरा भी एगो सपना था। इसके पहले हम वार्ड सदस्य थे 5 साल वार्ड सदस्य थे, तो 5 साल में हम जो काम किए उसी के बदौलत हमको जनता विश्वास करके लेडी सीट हो गया। इस चलते मेरे पत्नी को हम अपना उम्मीदवार बनाए, तो उम्मीदवार बनाए तो इनको भी जीत मिला। तो काम तो हम ही ज़्यादा करते हैं। कहने का मतलब होगा कि जनता विश्वास करते आ रही है, फिर विश्वास करेगी। हमारा एगो सपना है कि इस पंचायत को हम आदर्श पंचायत घोषित कर दें। इसके पहले भी मेरा आदर्श पंचायत घोषित हुआ था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र है इसलिए थोड़ा सा कष्टदायी है कि शौचालय घर घर नहीं बना था, जिसके चलते 2018 में मेरा आदर्श पंचायत घोषित हुआ था, लेकिन शौचालय बहुत कम होने के कारण मेरा पंचायत पिछड़ गया। आज मेरा जो सवाल है आपके शौचालय से ही संबंधित है। जैसा कि कुछ लोगों से बात हुआ हमारा, और यहाँ पे वैसे नली नाला के बारे में तो बोले कि नाली का पानी का निकासित अच्छे से हो रहा है, जल नल की सुविधा मिल रही है, लेकिन शौचालय के मामले में यहाँ पे लोगों को परेशानी झेलने पड़ रही है। शौचालय के मामले में देखिए, अभी हमारे पास में पंचायत में 75% शौचालय बन गया है। 25% शौचालय ना बनने का कारण है कुछ माने हम लोग को कहा जाता है कि शौचालय बनवाइए, गरीब लोग हैं वो अपने गहना उना चाहे कर्जा लेकर शौचालय बनाते हैं, उसके बाद में पेमेंट सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, तो उसके चलते देखा देखी लोग कुछ नहीं बना रहे हैं। कुछ लोग को मजबूरियाँ है कि एगो घर रहने के लिए रूम मिला है, इस समय ज़मीन मैंने बहुत कम है, एगो रूम है, तो एक रूम में वो शौचालय बनाएगा या वो अपना गुजर बसर करेगा। इस चलते कुछ 20-25% शौचालय आज भी लोग वंचित है, आज लोग भी वंचित है। जैसा कि और भी लोगों की परेशानी है आवास से संबंधित भी है, कि जैसे 1-2 साल से उन लोगों को आवास इंदिरा आवास जो कि PM आवास बोला जाता है वो अब मिलना मुश्किल हो गया है, तो इस मामले में क्या बोलेंगे? जी, प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे पंचायत में 213 टारगेट था। 213 टारगेट जो मिला था मैंने सरकार की तरफ से गाइडलाइन हमको 2016 में चुनाव जीतने के बाद में मिला है कि इसी में गाइड से काम करना है, तो उस गाइड से तो हम लोग काम किए। उसमें मॉडल एगो यह था, मॉडल नाम माने उतना ही नाम माने उसमें नाम नया नहीं ऐड किया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता, हटाया जा सकता है लेकिन नया नाम ऐड नहीं किया जा सकता है।
तो उसमें से 213 में से 200 लोगों को इंदिरा आवास मिला, 13 लोगों को पक्का मकान था तो नहीं मिला। उसके बाद में फिर हमारे पंचायत में एक भी नाम नहीं बचा है कि जिससे हम इंदिरा आवास दें। और दूसरी बात है कि फिर सरकार के तरफ से बोला गया कि जितना लोगों का वंचित लोग हैं उन लोगों को नाम जोड़ने का काम हम लोग को मिला। तो हम 805 मेरे पंचायत में नाम जुड़ा हुआ है, जो कि अभी अधर में है। कोरोना काल के लेकर के या सरकार अभी नहीं दी है गाइडलाइन कि इसको कैसे करना है। नया नाम जुट कर ऑलरेडी रेडी आईडी भी मिल चुका है, लेकिन 805 नाम मेरे पंचायत में जुड़ा है। अभी सरकार के तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है कि हाँ भाई इसी नाम में से जो भी नाम जुड़ा है उस नाम में से दिया जाए। इसलिए परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये बताइए कि जैसे कि पेंशन मामले में यहाँ पर कितना अपने कार्यकाल के अंतर्गत पेंशन आपने विस्तृत कर दिया? जी, अभी हम अपने कार्यकाल में लमसम 400 साढ़े 400 के तकरीबन में मैंने पेंशन कराए हुए हैं। इसके पहले भी हम वार्ड सदस्य थे तो 450 के करीब में पेंशन कराए थे। अभी हमारे पास में पेंशनधारी लोग 1400 के लमसम थम्सिंग लमसम मैंने वही हुआ मैंने होंगे। अच्छा, ये बताइए कि जैसा कि सरकार की तरफ से एक योजना है जो कि स्वास्थ्य कार्ड का आयुष्मान कार्ड, इस मामले में क्या बोलेंगे? यहाँ पे जानकारी, जैसा कि लोगों से बात करने से कुछ लोगों को जानकारी है, कुछ लोगों को एकदम नहीं है, तो इस मामले में उस विषय में आपसे कहना चाहेंगे ना कि उसमें देखिए उसमें 2 तरह के, जैसे कि हमारे पंचायत में हम लोग जब चुनाव जीते तो 1546 राशन कार्ड था। उस राशन कार्ड में से मान के चलिए कि 30% लोगों का ही मैंने स्वास्थ्य में मैंने जो बनाना था कार्ड उसमें नाम है, बाकी लोगों का वो कंप्यूटर में नाम में शो नहीं करा, इसलिए लोग वंचित हैं। इसलिए वंचित है। अच्छा, कोई ऐसा काम आपके 5 साल कार्यकाल के दौरान जो कि ऐतिहासिक काम हो, लोग युगों युगों तक याद रखें? अभी जो सामुदायिक अथी वाला कब्रगाह वाला जो घेराबंदी चल रहा है, जो लोग जब से देश आज़ाद हुआ उस समय से लोग मैंने ये सोच रहे थे कि भाई कोई तो होगा कि मैंने घेराबंदी कराए, जो भी हम करा रहे हैं वो एक ऐतिहासिक काम है। इसके पहले भी जो हमारे छठ घाट है पूरा हमारे रामनगर के 5000 से मैंने वोटर लोग हैं, जनसंख्या मान के चलिए 10,000 है, वहाँ पे घाट नहीं था, वहाँ पे जाने के लिए रोड नहीं था, जो कि 4 गो विधायक जी लोग आकर वादा करके गए कि हम कराएंगे, 2 गो MP साहब लोग जाकर बोले कि हम कराएंगे, लेकिन किसी से नहीं वो काम कराएं, वो भी एक ऐतिहासिक काम है। और दूसरी बात है कि अभी हमारा जो पंचायत है, पंचायत में रामनगर उत्क्रमित मध्य विद्यालय था जो हाई स्कूल हुआ है, उसमें हम लोग का योगदान है, जो कि पहले मिडिल स्कूल था अब हाई स्कूल हो गया, उसमें भी मेरा योगदान अच्छा खासा है। वो ऐतिहासिक काम हुआ। शिक्षा के स्तर से भी मैंने बहुत ही हुआ है, सुधार हुआ है। पहले हमारे मुखिया से पहले मान के चलिए कि 600-700 बच्चे पढ़ रहे थे, आज के डेट में 1300 से 1400 बच्चे नामांकित हैं। अरे वाह, ये जैसा कि बता रहे हैं कि ऐतिहासिक काम में शिक्षा भी, इन्होंने शिक्षा के स्तर पे काम भी किया है और बहुत अच्छा काम किया है। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि आपका अगर कोई यहाँ के ग्रामीण लोग आपको अगर फिर से मौका देते हैं तो आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जो कि आप अगले बार बनेंगे तो यहाँ के गांव के विकास के लिए सोच के रखें? जी, हम 2 गो काम सोच के रखे हुए हैं। अगर जनता हम पे भरोसा करके फिर हम पे विश्वास करती है और चुनाव जितवाती है तो पहला काम मेरा होगा कि सरकार भवन, जो कि सरकार भवन के लिए ज़मीन की कमी के लेकर नहीं बना, लेकिन हम कुछ ज़मीन ऐसा अधिक्रमण लोग करके रखा हुआ है, लोग गरमजरुआ ज़मीन है, उसको हम खाली करवाने का काम करेंगे, उसमें सरकार भवन बनवाएंगे। और एक नवसृजित स्कूल खुलवाने का मेरा सपना है। 2 गो काम मेरा करना है। मैंने इसको बहुत मैंने पोटेंट ही काम हुआ, मेरे पंचायत का सबसे अच्छा काम हुआ है, जो कि मैंने स्कूल में ज़रूरत से ज़्यादा बच्चा हो जाने के कारण छोटे बच्चा को थोड़ा सा 1 किलो 1.5 किलोमीटर से आने जाने में कठिनाई होती है, तो जहाँ पे घाना बस्ती है वहाँ पे सोच रहे हैं कि कोई स्कूल खुल जाए। सबसे पहला हमारा उद्देश्य है शिक्षा। हम अपने सोच रहे हैं कि हमारे पंचायत में शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो। मेरा विशेष रूप से यही मैंने ये है। अच्छा, जैसे कि शिक्षा के मामले में आपने बताया कि सुधार हो, तो स्वास्थ्य के मामले में आप क्या बोलेंगे? स्वास्थ्य के मामले में देखिए
मैंने जहाँ भी स्वास्थ्य केंद्र खुला है जिस पंचायत में, हम प्रयास किए थे कि हमारे पंचायत में भी स्वास्थ्य केंद्र हो जाए, लेकिन बात ऐसा है कि 3 किलोमीटर के दायरे से बाहर में स्वास्थ्य का जो अथी है अस्पताल है, स्वास्थ्य माने केंद्र जो खुलता है, माने सदर हॉस्पिटल से 3 किलो रेंज से बाहर जो पंचायत है उसमें खोला जाता है नियमतः। तो हमारा पंचायत 3 किलो के थामसिंग है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए सदर ब्लॉक नज़दीक पड़ता है, तो सारा लोग सदर ब्लॉक में जाते हैं। सदर ब्लॉक में जैसा कि देखे कि मैंने मुखिया पति से मेरी बात होने से क्या क्या मुझे जानकारी मिली और आपको भी समझ में आ गया होगा जो कि लोग को जो परेशानी हो रहा है उसका क्या सुनवाई है। और साथ ही बता दें कि यहाँ मुखियाइन भी बैठी हैं जो कि हर एक काम का तालमेल तो दोनों में बहुत अच्छा बना हुआ है। और जैसा कि आप देखें कि मुखिया पति के ऊपर सब सवालों का घेरा छोड़ दिया, इससे तो हमारा काम है इन लोगों को घेरा में लेके सवाल करना। और अब तो पता चल गया है कि यहाँ का विकास के लिए मुखिया पति मुखियाइन का सोच रखी है। अब इसी के साथ अलविदा लेने का समय हो गया है मेरा। अब मिलेंगे फिर यह भाभी दूसरे पंचायत में दूसरे मुखिया जी को घेरे में लेते हुए। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।